अभी आप सब सफ़ेद हर जगह दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सात्विक जीवन जीते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सात्विक जीवन जीने का, और कोशिश करूँगा अगली बार जब आऊँ तो सफ़ेद कपड़े में ही आऊँ। थैंक यू। सात्विक दो तरह से है, एक तो मन जो मैं भी सुन रहा था, आप जानते ही हैं, दूसरा है तन। और इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जो भी कुछ आप खाते हैं वो पहले तो पेट में ही जाता है, उसके बाद फिर जाता है जहाँ भी जाना होगा, है ना। लेकिन पेट में जाने के बाद फिर वो क्या करता होगा, कैसे ये सोचता होगा कहाँ जाएं, पेट में रुकें थोड़ी देर, लीवर की तरफ बढ़ें, या वेस्ट बाहर निकल जाएं, या खून के अंदर घुल जाएं। ये सारा डिसीजन इस बात पे निर्भर करता है कि जो भी कुछ आपके मुंह में गया, मुंह में जाने का पेट में गया, उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं। अभी दीदी ने बात की डायबिटीज़ क्योर इन 72 आवर्स कि 72 घंटे में आपकी दवाइयां सब खत्म, ब्लड शुगर नॉर्मल। सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो करके तो देखिए 72 घंटे में, 72 आवर्स, 3 दिन करके तो देखिए। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, क्या पता दवाई ख़त्म हो जाए, क्या पता, करके देखना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, कोई भी दवाई की बात करें, जो गोलियां आप लेते हैं मुंह में, अब पेट में गया, अब पेट में जाने के बाद वो दवाई क्या करने वाला है। क्या रोज़ जब हम खाते हैं उस दवाई को, जो लोग खाते हैं, क्या हर दिन वो पेट में जाने के बाद एक ही तरह से काम करता है या वो अलग अलग ढंग से काम करता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि अक्सर आप देखते हैं लोग एकाएक अचानक मौत हो जाती है, अक्सर देखते हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। जिम जाते हुए, डांस करते हुए, शादी रचाते हुए, कुछ ना करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, होता है कि नहीं होता है, देख रहे हैं ना सब। तो जब भी आप, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम रोज़ करते हैं, आप में से कुछ लोग रोज़ करते हैं, रोज़ डॉक्टर ने बोलते हैं एक डायबिटीज़ की 2 गोलियां लेनी है सुबह शाम, तो रोज़ सुबह शाम का रूटीन है, एक सुबह लेंगे, एक शाम को लेंगे, सुबह लेंगे, शाम को लेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जब वो गोली लेंगे, रोज़ वो गोली एक ही तरह से काम करेगी, क्योंकि एक ही गोली ले रहे हैं, वही वाली गोली ले रहे हैं, तो रोज़ के रोज़ सेम काम करेगी ना, ये दिमाग में है। ये जो सोच है कि रोज़ वही वाली गोली एक ही तरह से काम करेगी, बस ये सोच कहीं हमारे मृत्यु के कारण ना बन जाए। इस बात को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको समझाने के लिए कुछ तैयारी भी मैं करके आया हूं। अब ये देखिए, दवाई ली, खाना खाया, दवाई से शुरू करते हैं। वो गोली ली, गोली ये जाते हुए, ये है मेरा पेट, है ना। पेट थोड़ा साइड में, ये थोड़ा बड़ा बन गया है ताकि दूर से दिखाई दे, है ना। ये पेट है, बीच में नहीं है, इधर है, और वो ऐसे गोलाकार है। अब यहाँ पे जाके ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से फिर ब्लड में जाना होगा तो जाएगा। तो ये उसका सफ़र तय किया उसने, आपने यहाँ डाला, अब वो अपना सफ़र तय कर रहा है। महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी बात, जो कभी किसी डॉक्टर ने बताया नहीं, ना बताएंगे, ना पता है उन्हें, लेकिन वो आपके बॉडी में हर दिन हर पल हो रहा है। उदाहरण से मैं बोलता हूँ कि दवाई खाई, जो मर्जी दवाई आप खाते हैं, और वो गया, है ना, खाते ही वो नीचे टपकेगा ना, टपक के यहाँ पहुँचा। अब आपके ब्लड में कितनी जल्दी, आपके खून में कितनी जल्दी घुलेगा, वो किस बात पे निर्भर करता है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि खाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं। खाने के बाद आप खड़े हैं, खाने के बाद आप बैठे हैं, खाने के बाद आप लेटे हैं। अगर तो लेटे हैं तो किस प्रकार लेटे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, ज़मीन आसमान का। और ये बात जो डायबिटीज़ के पेशेंट, उनको पता है कि सेम दवाई है, एक दिन बहुत नीचे शुगर चला गया, एक दिन शुगर बहुत ऊपर ही रह गया, होता कि नहीं होता। सेम दवाई है, एक दिन बीपी नॉर्मल है उस दवाई से, और एक दिन बीपी बिल्कुल नीचे चला गया। एक दिन लगा कि दवाई खाई नहीं, बीपी तो फिर ऐसा लग रहा है खाया नहीं, जबकि खाया, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा उससे, होता है कि नहीं होता है। ये किस बात पे निर्भर करता है कि दवाई खाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, राइट। उदाहरण से समझाता हूँ। दवाई खाई 500 mg मेटफॉर्मिन खाया, फॉर एग्जाम्पल द बेसिक मेडिसिन,
दवाई खाने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैं लेट जाता हूँ। अब लेटे तो कैसे लेटे? दो तरह से लेट सकता हूँ मैं, तीन तरह से, दो तरह से मान लो। मैं लेट गया, दवाई खाया, ये लेटा। अब मेरा पेट किस तरफ है? बाईं तरफ ही है ना हमारा पेट, तो है ना, तो बाईं तरफ है। जब मैं ऐसे लेटा तो वो जो दवाई है वो ट्रेवल जो करता है, उसका ट्रेवल टाइम इंटेस्टाइन तक 2 गुना ज़्यादा समय लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं ऐसे लेटा, दाएं दाएं, ध्यान दीजिएगा, दाएं साइड में अगर लेटा, ये लेटा, तो ये जो दवाई है ये फटाफट इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। वो जो डिस्टेंस है, राइट, उसको ट्रेवल करने का, राइट, वो दूरी कम हो जाएगी। और कितनी दूरी कम हो जाएगी? डबल का फासला है, डबल का फासला, मतलब आधी गोली से उतना ही असर आएगा अगर आप दाईं करवट में लेटते हैं कुछ देर, आधा घंटा, राइट। अब एक दवाई ली, जितना असर करता है असर दुगना हो जाएगा अगर आप दाईं करवट लेने के बाद दाईं करवट लेटते हैं। असर 3 गुना हो जाएगा अगर दवाई खाली पेट लेते हैं और ऊपर से दाईं करवट लेटते हैं। असर 4 गुना हो जाएगा अगर दवाई लेते हैं और आप खड़े रहते हैं एकदम नीचे, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेम दवाई आपके पोस्चर पे निर्भर करता है कि वो उस दिन उसका दवाई का बिहेवियर क्या होगा। लेकिन आपने कभी ये चीज़ पे ध्यान दिया नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी अनजाने में एक ऐसा दिन आया जिस दिन आपने बीपी की गोली खाई, वो भी खाली पेट, या तो खाली पेट खाई या पेट में बहुत कुछ नहीं पड़ा है, और बाई चांस की बात है आप सोचते हैं कि मैं लेट जाता हूं, और बाई चांस की बात है आप दाएं करवट लेट गए। अब उस दवाई का असर कितना गुना हो गया? 3 गुना। मानो ऐसे कि 3 डोज ले लिए, जितना लेना था उसका 3 गुना ले लिया। अब इससे क्या होने वाला है? ब्लड प्रेशर क्या होने वाला है? लो या हाई? एकदम लो हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा। एक बात याद रखिए, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है ना कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है। लो ब्लड प्रेशर कॉजेज हार्ट अटैक। जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक के बाद देखा जाता है उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में रहता है, लोअर साइड में। और वो सोचते हैं ये लोग कैसे चला गया, है ना, छोटी सी बात है ना, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हर दिन हम ध्यान रखें, खड़े हों कि बैठे हों, लेटे हों, कि ये तो हमारा दिमाग उधर ही चला जाएगा, है ना? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि दवाई से पीछा छुड़ाइए। इसका यही सोल्यूशन है। जो हम खाना खाते हैं उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, दवाइयों का होता है। और खाने में भी जो रॉ खाते हैं, कच्ची सब्जी और फल, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप कच्चा खाएंगे, फल और कच्ची सब्जी खाएंगे, उसके अंदर एक प्रकार का लाइव एंजाइम होता है। लाइव एंजाइम मतलब जो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर उसका जूस निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ जिंदा दिखाई देगा आपको, मरा हुआ नहीं है वो। फल मरा हुआ नहीं है, सब्जी टमाटर मरा हुआ नहीं है, उसको कुक कर देंगे तो मरा हुआ है। वो जो लाइव एंजाइम होता है ना, वो लाइव एंजाइम स्टमक में जाने के बाद वो डिसाइड करता है कि कब ब्लड में जाना है, जब मेरी ज़रूरत है तभी जाएगा वो। लेकिन जो दवाई है वो केमिकल है, उसमें लाइव एंजाइम नहीं है। वो आपके पोस्चर पे पहले से क्या पड़ा है पेट में, उस पर निर्भर करेगा वो कितनी स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट, कितना डोज जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग्स। ये एक चैप्टर होता है, राइट। तो खैर यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केमिकल लेना बहुत खतरनाक क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ ये निर्णय तो कर सकते हैं कितनी दवाई लेनी है, लेकिन उनमें से कितना प्रतिशत असर होगा उसका, वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आपका पोस्चर तो कुछ भी हो सकता है, रोज सेम तो होगा नहीं हर दिन, है ना। तो करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल, कि दवाइयों से पीछा छुड़ाना है। बीपी की दवाई है, शुगर की दवाई है, थायराइड की दवाई है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, जितने तरह की दवाइयाँ लेते हैं अगर वो लेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा। पीछा कैसे छुड़ाना उससे? बहुत ही आसान है। अगला 2-3 मिनट ध्यान से सुनिए। पीछा छुड़ाने का स्टेप 1, आप अपना डाइट चेंज कर दीजिए, और इट्स कॉल्ड द DIP डाइट। आप में से कितने लोगों ने DIP डाइट पहले भी सुन रखा है? हैं काफ़ी सारे, थोड़े बहुत हैं जिन्होंने DIP डाइट सुना है, तो किया भी होगा।
DIP डाइट जैसी स्टार्ट करते हैं, बड़ी तेजी से आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सारा चीज़ कंट्रोल में आ जाता है। जो लोग मोटे हैं वो 1 महीने में पतला होने लगते हैं, 1 महीने में। जिनका एंजाइना मतलब सीने में दर्द जब भी चलते हैं, 1 महीने के अंदर वो गायब हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो दर्द होता है, सांसें फूलने लगती हैं, 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। और बीपी और शुगर तो 3 दिन के अंदर। करना क्या होगा, कल से शुरू कर सकते हैं इसको, आज समझ लीजिए, है ना। तो 12 बजे तक, स्टेप 1, पहला स्टेप, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहिए, फल का ही नाश्ता। कौन से फल खाने हैं, जो फल उपलब्ध हो, मीठे से मीठा, खट्टे से खट्टा। अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो मीठे फल जरूर खाने हैं। अभी तो आम का सीजन नहीं है, अंगूर खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, जित केले खा सकते हैं। जो फल मिल जाए वो फल खाना है, जो फल सीजन का हो वो खाना है। कैसे पता चलेगा सीजन का फल कौन सा है, जो सबसे सस्ता हो वो ले लीजिए, वो सीजन का ही होगा, है ना। ढेर सारा मार्केट में दिखेगा तो यही सीजन का है। कितना खाना है आपके बॉडी वेट अनुसार। मेरा बॉडी वेट लगभग 70 kg है, तो मुझे 12 बजे तक 70 के आगे एक शून्य और लगा दूं तो 700 ग्राम, इतना तो खाना ही है। एक बार में ना सही 2-3 बार में। अगर इससे कम में पेट भर गया तो कोई बात नहीं, 700 ग्राम में भूख नहीं मिटी तो थोड़ा और खा, दैट इज फ्लेक्सिबल। मैं तो एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, है ना। लेकिन खाना फल ही है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके अलावा रोटी, सब्जी, नूडल्स, ब्रेड, टोस्ट, दलिया बंद कर दीजिए, करके तो देखिए 3 दिन। लंच में क्या करना है, लंच में 2 प्लेट लेके बैठना है, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 2 जो है उसमें जो भी अभी आप खाते रहे हैं वही खाना है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उल्टा सीधा सब प्लेट 2 में रख दो। मतलब कुछ कम नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बोल रहा हूं प्लेट 1 जोड़ लो। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी वगैरह जो भी आप खा सकें। भगवान ने ढेर सारे तरह के वेजिटेबल्स दिए, उनमें से जो आपको लगता है कि मैं खा सकता हूँ कच्चा, जैसे मटर है, कच्चा नहीं खा सकते तो थोड़ा स्टीम कर लिया। ब्रोकली है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा बॉयल कर लिया, राइट। तो एक प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, कच्ची स्टीम बॉयल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्वांटिटी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका बॉडी वेट इस बार इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 कितना होगा, 350 ग्राम। 350 ग्राम ना सही 300 ग्राम। तो 300 ग्राम प्लेट 1 में रखी कच्ची सब्जी, कच्चा स्टीम बॉयल मैंने खा लिया। अब इमीडिएटली इसके बाद अब मैं लंच में जो है रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाने के लिए तैयार हूँ। कितना खाना है रोटी, सब्जी, जितने पेट भरता है। किसी को अगर ये लगता है कि पहला प्लेट खाने का पेट में जगह नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपका भूख और बढ़ जाएगी और खा पाएंगे आप। मतलब आपकी खाने की क्वांटिटी घटा नहीं रहे, उल्टा बढ़ा रहे हैं। ये लंच में करना है, डिनर में भी यही करना है। डिनर में भी यही करना है जो मैंने लंच के लिए बताया, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। डिनर अगर आपको बिल्कुल तेजी से ठीक होना है और 3 दिन के अंदर ही ठीक होना है तो एक काम और करना पड़ेगा, डिनर 6 बजे तक करना पड़ेगा, सूर्य अस्त तक डिनर करना पड़ेगा। सूर्य अस्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनता है, वही सिस्ट बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है, वही कैंसर बनता है, वही फाइब्रॉइड बनता है। खाओ मत सूरज के ढलने के बाद, तो नहीं बनेगा। और जो है, मान लो किसी के बॉडी में कैंसर है, हमारे 55 हॉस्पिटल्स हैं, हम क्या करते हैं 6 बजे हम अपना किचन बंद कर देते हैं। हमें पता है जब हम इनको खाने देंगे नहीं 6 बजे के बाद तो वो कैंसर सेल को, जो कैंसर के सेल है, उनको खुराक नहीं मिलेगी तो उनको मरना ही होगा। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना तो सिर्फ ये कीजिए कि सूर्य के बाद नहीं खाना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह जब उठेंगे तो कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सुबह उठते पूरे बॉडी में जोड़ों में दर्द होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, राइट। ब्लड शुगर अपने आप में धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, डाइट बिना चेंज किए भी, है ना। नींद बड़ी अच्छी आने लगेगी शाम के सूर्य के बाद नहीं खाएंगे तो, है ना। तो जहां जहां दर्द होता है वो कम होने लगेगा, कहीं ट्यूमरस ग्रोथ दिख रहा है तो वो कम होने लगेगा, कोई घाव भर नहीं रहा है तो घाव भरने लगेगा। इसे हम बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, राइट। जो भी चीजें आप सूर्य के बाद खाते हैं, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, देखा ना आजकल के बच्चे, है ना, क्योंकि आप तो जोमेटो है, जब मर्जी एक
मोबाइल किया तभी का तभी खाना आ गया, एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स है सब कुछ, तभी का तभी ये हो गया, है ना। वर्क फ्रॉम होम, रात को काम कर रहे हैं, हो क्या रहा है, जो भी चीज़ रात को आप खाएंगे देर रात वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा, वही ट्यूमर बनेगा, वही सिस्ट बनेगा, राइट। और वो बढ़ता जाएगा क्योंकि रोज ही कर रहे हैं, कोई एक दिन तो कर नहीं रहे, राइट। जबकि इसका उल्टा कर लें, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके घर के सारे लोग स्वस्थ रहें तो आज घर जाते हुए रास्ते से एक ताला खरीद लीजिए और शाम के 6 बजते ही उस किचन में ताला लगा दीजिए, बस। हाँ, आप देखेंगे अरे सब ठीक होने लगे, राइट। धन्यवाद। डाइट बदलने की भी जरूरत नहीं है, ताला लगाने की जरूरत है। करके देखिए एक बार, एक हफ्ता करके देखिए, कम से कम फर्क ना आए तो वो ताला हटा दीजिए, इतना ही तो करना है। लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल में देखते हैं, हर एक दिन देखते हैं, हर एक दिन देखते हैं कैसे उनकी दवाइयां गायब हो रही हैं, कैसे उनके ट्यूमर कम हो रहे हैं, कैसे उनका दर्द कम हो रहा है, कैसे उनकी नींद बढ़िया हो रही है। टाइम एज मेडिसिन। लेकिन आप तो जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो टाइम के साथ फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट। तो DIP डाइट में एक नियम और भी है, वो ये 2 तरह की चीज़ों को छोड़ना है। एक वो जो जानवरों से निकल के आती है, वो नहीं खाना है, जैसे मीट, मछली, अंडा, ये सब तो खाता ही नहीं आप। खैर, डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ के देखिए, दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, है ना। ये हरियाणा की ज़मीन है, हरियाणा में तो दूध ही दूध है। जो बीमार हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो सुबह उठते ही उनके पूरे बॉडी में दर्द है, वो तो करके देख सकते हैं, थोड़े दिन तो करके देख सकते हैं, आपको जादू दिखेगा। जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है एक बार को छोड़ दीजिए, जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है वो छोड़ दीजिए। फैक्ट्री से कौन सी चीज़ निकल के आती है? ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, नूडल्स हैं, ये फैक्ट्री से पिज़्ज़ा है, बर्गर है, छोड़ दीजिए। जब भी आपके हाथ में कुछ खाने को आएगा, पूछिए अपने आप से कहाँ से आया है। सीधे खेत से आया है, खा लीजिए। अच्छा, फैक्ट्री से होता हुआ है, पैकिंग में, पैकिंग खोलना पड़ रहा है तो फैक्ट्री से होते हुए आया होगा। टमाटर तो पैकिंग में होता नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए। जब ये सारा कुछ जितना मैंने अभी बताया, इंक्लूडिंग टाइम एज मेडिसिन, 3 दिन करेंगे, 3 दिन बोल रहा हूँ, 72 आवर्स, तो 3 दिन में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन गायब होने लगेगा, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगा, दवाई छोड़नी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, दवाई छोड़नी पड़ेगी। और एक बात याद रखिए, बहुत छोटी सी बात है, कि कोलेस्ट्रॉल के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जानवरों में होता है। हम जानवर है ना, हम प्लांट तो नहीं है, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। काजू प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है? नहीं है। दूध प्लांट से आता है, जानवर से आता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है? है, राइट। तो जब आप प्लांट ही खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल जब खा नहीं रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है, वही वाला है जो बॉडी ने खुद बनाया है। बॉडी कभी भी अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती, लेकिन जब आपकी बॉडी बना रही है, ऊपर से आप कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, एनिमल फूड जैसे डेयरी प्रोडक्ट, तो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। और तब डॉक्टर ये नहीं बताता कि कोलेस्ट्रॉल मत खाओ, डॉक्टर बताता है ये दवाई खाओ, है ना। तो एक तरफ दवाई खा रहे हैं, एक तरफ कोलेस्ट्रॉल की एनिमल फूड ले रहे हैं, ऊपर से दवाई खा रहे हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हो गया कि कीचड़ बॉडी में लगा हुआ है, तो आप नहाते जा रहे हैं लेकिन कोई कीचड़ फेंकता भी जा रहा है आपके ऊपर, तो कितना समय लगेगा आपको क्लीन होने में? कभी भी नहीं। तो जो कीचड़ का सोर्स है उसे बंद करना पड़ेगा, तो ही जाके आप क्लीन होंगे, है ना। एक आखिरी बात, सबसे ज़रूरी बात वो कर लेते हैं कि बीमारी ना पड़े, है ना। दवाई तो छोड़ गई, अब बीमारी ना पड़े, खांसी, जुकाम, बुखार, और हो भी तो फटाफट ठीक हो जाए। उसके लिए क्या करना है, जो हम करते हैं अपने बच्चों में। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं सारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं, नॉर्मल बच्चे बोलते हैं, दिमागदार बच्चे बोलते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, ऑटिज़म के कुछ बच्चे होते हैं, ADHD के बच्चे होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो ऐसे नहीं बैठ सकते, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, उल्टा बैठ जाएंगे, ये कैमरा उठा के फेंक देंगे। देखा ऐसे बच्चों को, उनके दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है। उन बच्चों को भी और बाकी बच्चों को भी जब नीम के पत्ते हम खिलाते हैं सुबह सुबह, हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, घरों में करते हैं, अपने घर में करते हैं,
नीम के पत्ते कितने? हर 10 केजी पे 1 ग्राम, एक पत्ता। मान लो 30 केजी का बच्चा तो कितने पत्ते हो गए? 3 पत्ते सुबह चबा के खा लेना। जब बच्चा ऐसा करता है, हम देखते हैं उसका दिमाग तेज होने लगता है। जो मंदबुद्धि होते हैं कितने दिन में? 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दिन, 4 से 5 महीना नहीं बोल रहा मैं, 4 से 5 दिन। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके घर के आसपास भी ऐसे बच्चे अगर होंगे तो आपको आगे आप ही बताएंगे। 4 से 5 दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, नीम का पेड़ तो हर जगह मिल जाएगा। और आप भी, आप सब, मैं, दीदी, सबके लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, ये आप भी अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए कि रोज सुबह उठ के अपने वेट अनुसार, जो मैंने बताया 50 केजी का आदमी कितना पत्ते चाहिए उनको, खाली पेट खा लें। जादू देखिएगा नीम का कितने दिन में? 4 से 5 दिन में। जो समस्याएं हैं बॉडी में, वो आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे हर दिन एक नई उपलब्धि आपको दिखेगी। जिनके बॉडी में समस्या नहीं है उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि समस्या ही नहीं है। जिनके बॉडी में दर्द वगैरह है, जुकाम रहता है, साइनस रहता है, उनको पता चलेगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन है, उनको पता चलेगा। और ख़ास तौर पे जिन्होंने वैक्सीन के 2 खुराक लगाए हैं आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर लगाए होंगे, राइट? तो जब लगाया तो बॉडी में क्या है, खून का थपका बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आता है। तो उससे बचने के लिए भी, ताकि क्लॉटिंग ना हो, राइट? तो खैर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि आप इनको फॉलो करेंगे, और जब फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार बीमारी गायब होती है और इट इज़ ईजी टू स्टे हेल्दी। तो खैर दीदी के लिए मैं किताब लाया हूँ नीम वाली, उसको किताब देना ज़रा। तीन किताब दे दो। ये दीदी आपके लिए। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। दुनिया के अलग अलग भागों में नीम को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड, और अंग्रेज इसे बोलते थे द विलेज फार्मेसी। विलेज फार्मेसी इसलिए बोलते थे क्योंकि उनको पता चल चुका था, एक तरफ नीम का पेड़ और एक तरफ दुनिया की सारी दवाइयाँ, तब भी नीम का पेड़ भारी पड़ेगा। तो हम खुशकिस्मत है कि हमारे देश में नीम का पेड़ है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आपके घर के आसपास भी है ना? तो इसका उपयोग करना शुरू कीजिए।